25 फोर क्राइटेरियाज होते हैं और हर क्राइटेरिया का 25% होता है। लाइक जितने भी 4 क्राइटेरिया हैं उन चारों क्राइटेरिया का आपको 25% आपका मार्किंग होती है। यू विल बी गेटिंग 1 मार्क, आपको 1 मार्क मिलेगा पर क्वेश्चन और इसके अंदर किसी किस्म की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। Hello and assalamu alaikum everyone. My name is Usman Ashraf, the arts instructor at Endeavors Consultant. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आइल्स की स्कोरिंग की। दरअसल ऐसे होता है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट दे हैव इन देयर माइंड इज रिगार्डिंग द स्कोरिंग, और वो इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कीन इंटरेस्ट रखते हैं कि आपकी स्कोरिंग का क्राइटेरिया कितना है, किस पार्ट को कितने नंबर अलॉट होंगे और किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके स्कोरिंग को जज किया जाता है, यानी कि आपके आइल्स के एग्जामिनर आपकी स्कोरिंग को किस तरीके से जज करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर योर नेक्स्ट आइल्स एग्जामिनेशन। ओके, पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर हम लोग आइल्स की बात करते हैं तो आइल्स बेसिकली 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और अगर हम लोग बात करें तो चारों कंपोनेंट्स में हमें 0 से लेके 9 तक का बैंड स्कोर दिया जाता है। 0 से लेके 9 तक का जो होता है वो बैंड स्कोर दिया जाता है, और जो हमारा ओवरऑल कैलकुलेट होता है वो हमारा चारों का जो एवरेज होता है वो, ठीक है। ये बात आप लोग को अंडरस्टैंड करनी है कि चारों कंपोनेंट्स के अंदर 0 to 9 का बैंड स्कोर है ईच, और अगर आप अपना ओवरऑल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो चारों का एवरेज होगा, ऑब्वियसली राउंडेड नियरेस्ट टू द हाफ बैंड, ठीक है। आपने ये बात एक अच्छे से याद रखनी है। ओके, सबसे पहले हम लोग लिस्टिंग के पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। लिस्टिंग जो कि आपके सुनने वाला मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं और आपने वो सुन के अपने टास्क को आंसर करना होता है। उसकी मार्किंग का क्राइटेरिया क्या है? लिसनिंग के अंदर वी हैव अ टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस। लिसनिंग के अंदर वी हैव अ टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस, और इसकी मार्किंग इस तरीके से होती है कि वी गेट 1 मार्क पर करेक्ट आंसर, यानी कि इफ यू get one question right, if the answer to one question is right, then you will be getting 1 mark, आपको 1 मार्क मिलेगा पर क्वेश्चन, और इसके अंदर किसी किस्म की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यूजुअली माइनॉरिटी होती है स्टूडेंट्स की जिनको ये लगता है कि क्या इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। जब हमसे पूछा जाता है तो आपको बस ये एक क्यूरी के नाते किसका आंसर देते चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट आइल्स लिसनिंग, आई थिंक इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सो दैट वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस योर स्कोर। अगर नेगेटिव मार्किंग होती इट वुड हैव बीन ड्रॉबैक जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट नहीं है, तो आप इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रॉ स्कोर आउट ऑफ 40 इज कन्वर्टेड टू बैंड स्कोर्स। आपने बात याद रखनी है कि जितना आप स्कोर लेंगे, रॉ स्कोर मींस कि जितना आप स्कोर लेंगे 40 में से, उतना आपका बैंड स्कोर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स ले रहे हैं, एक सर्टेन सम ले रहे हैं, एक सर्टेन नंबर आपका आ रहा है, तो उतनी ही आपकी स्कोरिंग होगी। फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके 39 से 40 करेक्ट आंसर्स हैं तो यू विल बी गेटिंग अ बैंड 9। अगर आपके 35 से 36 हैं तो यू विल बी गेटिंग अ बैंड 8। अगर 30 है तो बैंड 7, 23 बैंड 6। ये एक अप्रोक्सीमेट कन्वर्जन है जो हम आपको बता रहे हैं आइल्स की लिसनिंग की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, जो कि एक बहुत टफ कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है, स्पेशली एज टू व्हाट द स्टूडेंट्स हैव टू से टू अस कि रीडिंग टेंड्स टू बी अ डिफिकल्ट मॉड्यूल। अगर हम लोग रीडिंग के मॉड्यूल के 40 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम इसको इस तरीके से सम अप कर सकते हैं कि सेम अगेन देयर इज 1 मार्क पर करेक्ट आंसर। लिसनिंग की तरह सेम क्राइटेरिया इसका भी यही है कि यू गेट 1 मार्क पर आंसर। अगर आपका एक आंसर ठीक है एक क्वेश्चन का, so that means that you get 1 mark for it, right? So एक बात यहाँ पे जो गौर करने की है और बहुत ज्यादा डिफरेंस डालती है स्कोरिंग में, वो ये है कि जनरल के बच्चे भी यही अज्यूम कर लेते हैं कि उनकी स्कोरिंग एकेडमिक वाली होगी, और मे बी एट टाइम्स एकेडमिक वाले बच्चे जनरल वाली स्कोरिंग जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है उसको देख के खुश हो रहे होते हैं, या दे आई वुड से दैट दे टेंड टू पैम्पर देमसेल्फ कि ठीक है भाई हमारे इतनी स्कोरिंग आ रही है। जबकि यहाँ पे एक बहुत मेजर डिस्टिंक्शन इस चीज की है कि जो हमारा एकेडमिक होता है वो बेसिकली थोड़ा सा टफ होता है एज टू व्हाट इंडिविजुअल्स से, और जो एक क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम जनरल की बात करते हैं, जनरल टेंड्स टू बी इजियर, जनरल इजियर होता है। तो दैट इज व्हाई जनरल की मार्किंग जो होती है वो रीडिंग की वो थोड़ी सी लो होती है एज कंपेयर टू एकेडमिक रीडिंग। तो आप लोग को इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत होगी, और उसकी अप्रोक्सीमेशन के लिहाज से आप अपने जो आपका रिजल्ट या आपका स्कोर है आप उसको ओके कर सकते हैं, राइट? ओके, सो ये हो गया हमारा रीडिंग का स्कोरिंग क्राइटेरिया। मूविंग ऑन, अगर हम लोग राइटिंग टास्क की बात करते हैं, वी हैव 2 राइटिंग टास्क एज पर एवरीवन नोज, एज पर आवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया है कि जो राइटिंग टास्क होते हैं वो हमारे बेसिकली 2 टास्क होते हैं, राइट? और इनको हम लोग 4 क्राइटेरियाज के ऊपर जज किया जाता है। अब राइटिंग के अंदर स्कोरिंग नहीं होती,
बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 25 4 क्राइटेरियाज होते हैं और हर क्राइटेरिया का 25% होता है। लाइक जितने भी 4 क्राइटेरिया हैं उन चारों क्राइटेरिया का आपको 25% आपका मार्किंग होती है। सबसे पहले आपके पास टास्क अचीवमेंट आता है, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि आपने आंसर को फुली क्वेश्चन को फुली आंसर किया है, सो दैट इज लाइक 25% फॉर दैट। कोहेरेंस एंड कोहेजन इसके बाद आता है। अगर हम इसकी बात करें कि आपका जो टास्क है वो सही से लिखा गया और वेल कनेक्टेड है। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एंडेवर्स कंसल्टेंट की ये जो चैनल है इसके ऊपर हम लोग एक डेफिनेटली पेज बनाएंगे और उस पेज के ऊपर हम लोग डेफिनेटली इसको डिटेल से भी कवर करेंगे कि चारों क्राइटेरियाज हमारे पास क्या है, राइट। ओके, मूविंग ऑन, अगर हम लोग लेक्सिकल रिसोर्स की बात करें, वोकैबुलरी रेंज, आपकी एक्यूरेसी और कोलोकेशंस की बात की जाती है तो उसका भी 25% होता है। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी भी आपको वैरायटी एंड करेक्टनेस ऑफ ग्रामर, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, इसका भी 25% आ जाता है। वही बात होगी कि जो ईच क्राइटेरिया हम उसको 9 में से स्कोर देते हैं और एवरेज लगाते हैं, लेकिन 25% ईच क्राइटेरिया का काउंट होता है। मूविंग ऑन, स्पीकिंग जो कि आपका 11 to 14 मिनट्स का टास्क होता है, उसके अंदर भी 4 क्राइटेरियाज होते हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, ठीक है, स्पीकिंग नेचुरली, आप जितने फ्लो के साथ बोलते हो आपकी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के अंदर आ जाता है। लेक्सिकल रिसोर्स आ जाता है, वोकैबुलरी रेंज और अप्रोप्रिएटनेस इसके अंदर आ जाएगा कि आप किस तरह की अप्रोप्रिएट आंसर दे रहे हैं, आप किस तरह की वोकैबुलरी यूज करें। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, अगेन एज आई हैव टोल्ड एक्सप्लेन्ड इन राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन, आपका जो आपका अंडरस्टैंडेबल एक्सेंट होना चाहिए। अगेन आई वुड पॉइंट आउट ओवर हियर कि बच्चों को लगता है एक्सेंट की अगर हम बात करें तो एक्सेंट सेम आपका फॉरेनर्स जैसा ही होना चाहिए। नो, एक्सेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। रिमेंबर कि जो आपका एक्सेंट है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर आपका एक्सेंट अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आप स्पीकिंग में अच्छा स्कोर नहीं ले सकते, ठीक है। और जो आप इसको ओवरऑल इसकी सारी हम बात करेंगे, क्लियर होना ये आपकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर चली जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस की, लेक्सिकल रिसोर्स की, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन, ये चारों मिलकर आपका बनाते हैं स्पीकिंग का स्कोर। और इसी तरह ई स्कोर इज मार्क्ड आउट ऑफ 9 और आपका जो होता है वो आपकी स्कोरिंग इस बेस के ऊपर की जाती है रिगार्डिंग आइल स्पीकिंग। सो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इनकी हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ कि लिसनिंग में आपका 7.5 है, रीडिंग में 7 है, राइटिंग में 6.5 है, स्पीकिंग में 7.5 और अगर हम इन चारों का एवरेज करते हैं सो दैट विल राउंड अबाउट टू 7. So I think that will be your all the information that I could provide you in terms of scoring. तो अगर आप अपनी स्कोरिंग को लेकर परेशान हैं और अपनी आइल्स की स्कोरिंग को जज करना चाहते हैं कि आपका कितना स्कोर है, you can watch this video and I hope today's video helped you to understand the scoring criteria जिसके हिसाब से आप अपने आप को आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। So if you have any question regarding scoring or any other related question, whether if it's related to IELTS or any other English language exam, we're more than welcome to answer. Please drop your comments or your questions down in the comment box and we'll definitely be glad to answer your questions. Wishing you a very good day ahead from Endeavours Consultant, because at Endeavours, every dream matters.